जय माता दी। आप और आपके परिवारजनों पर माँ भगवती की कृपा सदा बनी रहे। आज से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है और आप सभी को नवरात्रि की ढेरों सारी शुभकामनाएं। हमारे चैनल पर आज से आप लगातार 9 दिनों तक नवरात्रि के हर दिन की कथाओं के साथ साथ श्री दुर्गा सप्तशती के सारे पाठ भी सुन सकते हैं, जिसके लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर दिन अपलोड होने वाली यह वीडियोज आपको सही समय पर मिल सके। साथ ही हमारे चैनल पर देवी भागवत पुराण की कथाएं भी सुनाई जाएंगी। आप अगर हो सके तो जरूर सुनिए। आज पहले दिन श्री दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय के साथ ही श्री दुर्गा कवच और साप उद्धार मंत्र का पाठ किया जाता है। तो पहले सुनिए साप उद्धार मंत्र, फिर श्री दुर्गा कवच और उसके बाद पहले दिन का पहला अध्याय। सबसे पहले दिन हाथ में जल और पुष्प लेकर श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ पढ़ने का संकल्प लेना चाहिए। फिर साप उद्धार मंत्र का उच्चारण 7 बार करना चाहिए, जिसे आप पहले दिन और अंतिम दिन जरूर करें। मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं स्रं क्रं क्रं चंडिका देवी साप नासा अनुग्रह कुरु कुरु स्वाहा। ये सापो उद्धार मंत्र कहलाता है। इसके बाद उत्कीलन मंत्र का जाप करना चाहिए, जिसका आपको 21 बार जाप करना होता है। मंत्र है ओम क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडके उत्कीलन कुरु कुरु स्वाहा। अब सुने श्री दुर्गा देवी कवच का पाठ। कहा जाता है कि संसार में जितने भी कवच पाठ हैं, उन सभी में श्री दुर्गा कवच पाठ सबसे उत्तम होता है। और माँ दुर्गा का यह कवच संसार के सभी 18 पुराणों में सबसे अधिक शक्तिशाली कवच माना जाता है। कहा जाता है कि जो भी भक्त श्रद्धा के साथ इस कवच का पाठ कर लेता है, फिर उसे कभी भी किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहता। मार्कंडेय ऋषि के अनुसार श्री दुर्गा कवच का पाठ स्नान करके किसी आसन पर बैठकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके ही करना चाहिए। इस पाठ को जो भी व्यक्ति नवरात्रि के दिनों में नियमित रूप से करता है, माँ दुर्गा उनकी हर प्रकार से रक्षा करती है। महर्षि मार्कंडेय जी बोले कि हे पितामह, संसार में जो गुप्त हो और जो मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करता हो और जो आपने किसी को आज तक बताया ना हो, वह कवच मुझसे बतलाइए। तब श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, अत्यंत गुप्त और सब प्राणियों की भलाई करने वाला कवच मुझसे सुनो। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्र घंटा, चौथी कुसमांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी तथा 9वीं सिद्धिदात्री। यह देवी की 9 मूर्तियां हैं और यही 9 दुर्गा कहलाती हैं। आग में जलता हुआ, रण में शत्रु से घिरा हुआ, विषम संकट में फंसा हुआ मनुष्य अगर दुर्गा के नाम का स्मरण करे तो उसको कभी भी हानि नहीं होती। रण में उसके लिए कोई भी आपत्ति नहीं होती और ना ही उसे किसी भी प्रकार का दुख या डर ही होता है। हे देवी, जिसने श्रद्धा पूर्वक तुम्हारा स्मरण किया है उसकी वृद्धि होती है, और जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करने वाली हो। चामुंडा प्रेत पर, वाराही भैंसे पर, रोदी हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर अपना अपना आसन जमाती हैं। महेश्वरी बैल पर, कौमारी मोर पर और हाथ में कमल लिए विष्णुप्रिया लक्ष्मी जी कमल के आसन पर विराजमान होती हैं। बैल पर बैठी हुई ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित ब्राह्मी देवी हंस पर बैठती हैं। और इस प्रकार यह सब देवियां सब प्रकार के योगों से युक्त और अनेक प्रकार के रत्न धारण किए हुए हैं। भक्तों की रक्षा के लिए संपूर्ण देवियां रथ में बैठी तथा क्रोध में भरी हुई दिखाई देती हैं, तथा शंख चक्र गदा शक्ति हल और मूसल खेक और तोमर पशु तथा पास भाला और त्रिशूल एवं उत्तम सारंग आदि शस्त्रों को दैत्यों के नाश के लिए और भक्तों की रक्षा करने के लिए और देवताओं के कल्याण के लिए धारण किए हुए हैं। अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुमको मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवी, तुम्हारा दर्शन दुर्लभ है तथा आप शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली हैं। हे जगदम्बे, हे जगत अंबिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्र मेरी रक्षा करें। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण में वाराही देवी, नरदकोण में खड्ग धारिणी देवी मेरी रक्षा करें। वारुणी पश्चिम दिशा में,
वायु कोण में मृगवाणी, उत्तर में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी देवी मेरी रक्षा करें। ब्राह्मणी ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करें और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें। और इसी प्रकार 100 पर बैठी चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जया देवी आगे, विजया पीछे की ओर, अजिता बाई ओर, अपारजिता दाहिनी ओर मेरी रक्षा करें। उद्दत देवी शिखा की रक्षा करें तथा उमा मस्तक में स्थित होकर मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार ललाट में मालाधारी देवी रक्षा करें और यशस्विनी देवी मेरी भवों का संरक्षण करें। भवों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा, नथुनों के यम घंटा देवी रक्षा करें। नेत्रों के मध्य में शंखिनी देवी और द्वारवासिनी देवी कानों की रक्षा करें। कपोल की कालिका देवी और कानों के मूल भाग की भगवती शंकरी रक्षा करें। सुगंधा नासिका में और चर्चिका ऊपर के ओठ में, अमृत कला नीचे की ओठ की, सरस्वती देवी जीभ की रक्षा करें। कौमारी देवी दांतों की और चंडिका कंठ प्रवेश की रक्षा करें। चित्र घंटा गले की, घाटी की और महामाया तालु की रक्षा करें। कामाक्षी ठोड़ी की, सर्व मंगलावाड़ी की रक्षा करें। भद्रकाली गर्दन की और धनुर्धरी पीठ की, मेरुदंड की रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग की नीलग्रीवा और कंठ की नली की नलकोबरी रक्षा करें। दोनों कंधों की खटकिनी और ब्रजधारणी मेरी दोनों बाहों की रक्षा करें। दंडनीय और अंबिका देवी समस्त उंगलियों की रक्षा करें। सूली सवरी देवी संपूर्ण नखों की, सूरी देवी मेरी कुक्षी की रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की, शोक विनाशिनी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय की, शूलधारिणी उदर की रक्षा करें। कामनी देवी नाभिका की, गुहेश्वरा और कामिका लिंग की और महिष वाहिनी गुदा की रक्षा करें। संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाली महाबला देवी दोनों जंघों की रक्षा करें। विंध्यवासिनी दोनों घुटनों की और तेजस्वी देवी दोनों के पृष्ठ भाग की, श्रीधरी पांवों की उंगलियों की, तलवासिनी तलों की, दृष्ट कराली देवी नखों की, वृषकेशनी केसों की, बागेश्वरी वाणी की रक्षा करे। रोमा वालियों की छिद्रों की, कोबरी और त्वचा की, बागेश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त मंजा, वसा मांस हड्डी की रक्षा करें। काल रात्रि आंतों की रक्षा करें। मुकुट सौरी देवी पित्त की, पद्मावती कमल कोश की, चूड़ामणि कफ की रक्षा करें। ज्वालामुखी नसों के जल की रक्षा करें। अभेद देवी शरीर के सब जोड़ों की रक्षा करें। ब्राह्मणी मेरे वीर की, त्रिस्वरी छाया की और धर्मधारिणी मेरे अहंकार मन तथा बुद्धि की रक्षा करें। प्राण आपन समान उत्थान और व्यान की ब्रज हस्ता देवी रक्षा करें। कल्याण शोभना मेरे प्राणों की रक्षा करें। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करे तथा मेरे सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करें। आयु की रक्षा वाराही देवी करे। वैष्णवी धर्म की तथा चक्रण देवी मेरे यश की कीर्ति, लक्ष्मी धन विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी मेरे शरीर की रक्षा करें। और हे चंडिके, आप मेरे पशुओं की रक्षा करिए। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी मेरी पत्नी की रक्षा करे। मेरे पथ की सूप तथा मार्ग की शेष मकरी देवी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी तथा सब ओर व्यापत रहने वाली विजया देवी चारों ओर से मेरी रक्षा करें। जो स्थान रक्षा से रहित हो और कवच में रह गया हो, उसके पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करें। अपना सुख चाहने वाले मनुष्यों को बिना कवच के एक पग भी कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कवच रखने वाला मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे अवश्य धन लाभ होता है तथा विजय प्राप्त करता है। वह जिस अभिष्ट वस्तु की भी इच्छा रखता है वह उसको इस कवच के प्रभाव से अवश्य प्राप्त होता है और वह इसी संसार में महाऐश्वर्य को भी प्राप्त होता है। इस प्रकार कवचधारी मनुष्य निर्भय होता है और वह तीनों लोकों में माननीय भी होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी कठिन है। जो नित्य प्रति नियम पूर्वक तीनों संध्याओं को श्रद्धा के साथ इसका पठन पाठन करता है, उसे देव शक्ति प्राप्त होती है। वह तीनों लोगों को जीत सकता है तथा अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है। उसकी लता चर्म रोग, विस्फोटक आदि समस्त व्याधियों
सुमूल नष्ट हो जाती हैं और अस्थावर जख्म तथा कृत्रिम विष दूर होकर उनका कोई असर नहीं होता है, तथा समस्त अभिचार प्रयोग और इस तरह के जितने यंत्र मंत्र तंत्र इत्यादि होते हैं तथा इस कवच के हृदय में धारण कर लेने पर नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर विचरने वाले भूचर, नरभक्षर, जलचर प्राणी, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, कंठमाला आदि डाकनी शंखनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकिया, ग्रह, भूत, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बैताल, कुष्मांड और भैरवा आदि अनिष्टकारक देवता भी उस मनुष्य को, जिसने के अपने हृदय में यह कवच धारण किया हुआ है, देखते ही देखते भाग जाते हैं। इस कवच के धारण करने से मान और सम्मान बढ़ता है। जो मनुष्य इस कवच का पाठ करके उसके पश्चात सप्तसती चंडिका का पाठ करता है, उसका यश जगत में फैलता है। और जब तक वन, पर्वत और कानक आदि इस भूमंडल पर स्थित हैं, तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। और फिर मृत्यु होने पर ऐसा मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी कठिन है, और अंत में सुंदर रूप को धारण करके भगवान शंकर के साथ आनंद करता हुआ परम मोक्ष को प्राप्त होता है। अब सुनिए श्री दुर्गा सप्तशती पाठ का पहला अध्याय, जिसमें मेधा ऋषि का राजा सूरत और समाधि को देवी की महिमा बताते हुए मधु कैटभ का वध बताने का वर्णन किया गया है। महर्षि मार्कंडेय बोले, सूर्य के पुत्र सावड़ी की उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सावड़ी महामाया की कृपा से जिस प्रकार मानवंतर के स्वामी हुए, उसका भी हाल सुनो। पहले स्वारोचित नामक राज्य था। वे प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते थे, तो भी कोला विध्वंसी राजा उनके शत्रु बन गए। दुष्टों को दंड देने वाले राजा सूरत की उनके साथ लड़ाई हुई। कोला विध्वंसियों की संख्या में कम होने पर भी राजा सूरत युद्ध में उनसे हार गए। तब वह अपने नगर में आ गए। केवल अपने देश का राज्य ही उनके पास रह गया और वे उसी देश के राजा होकर राज्य करने लगे। किंतु उनके शत्रुओं ने उन पर वहां आक्रमण किया। राजा को बलहीन देखकर उसके दुष्ट मंत्रियों ने राजा की सेना और खजाना अपने अधिकार में कर लिया। राजा सूरत अपने राज्याधिकार को हारकर शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से एक भयंकर वन की ओर चले गए। उस वन में उन्होंने महर्षि मेधा का आश्रम देखा। वहां महर्षि मेधा अपने शिष्यों तथा मुनियों से सुशोभित बैठे हुए थे और वहां कितने ही हिंसक जीव परम शांति भाव से रहते थे। राजा सूरत ने महर्षि मेधा को प्रणाम किया और महर्षि ने भी उनका उचित सत्कार किया। राजा सूरत महर्षि के आश्रम में कुछ समय तक ठहरे। अपने नगर की ममता के आकर्षण से राजा अपने मन में सोचने लगे, पूर्व काल में पूर्वजों ने जिस नगर का पालन किया था, वह आज मेरे हाथ से निकल गया। मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्री मेरे नगर की अब धर्म से रक्षा कर रहे होंगे या फिर नहीं। मेरा प्रधान हाथी, जो कि सदा मद की वर्षा करने वाला और सूरवीर था, मेरे वैरियों के वश में होकर ना जाने क्या क्या दुख भोग रहा होगा। मेरे आज्ञाकारी नौकर, जो मेरी कृपा से धन और भोजन पाने से सदैव सुखी रहते थे और मेरे पीछे चलते थे, अब वे निश्चय ही दुष्ट राजाओं का अनुसरण करते होंगे तथा मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्रियों द्वारा व्यर्थ धन को व्यय करने में संचित किया हुआ मेरा खजाना एक दिन अवश्य ही खाली हो जाएगा। इस प्रकार बहुत सी बातें सोचता हुआ राजा निरंतर दुखी रहने लगा। एक दिन राजा सूरत ने महर्षि मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा। राजा ने उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? और तुम मुझे शोकाग्रस्त अनमने से दिखाई देती हो, इसका क्या कारण है? राजा के यह नम्र वचन सुन वैश्य ने महाराज सूरत को प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, राजन, मेरा नाम समाधि है। मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरी दुष्ट स्त्री पुत्रादिकों ने लोभ से मेरा सब धन छीन लिया है और मुझे घर से निकाल दिया है। मैं इस तरह से दुखी होकर इस वन में चला आया हूँ और यहाँ पर रहता हुआ मैं इस बात को भी नहीं जानता कि अब घर में इस समय सब कुशल है या फिर नहीं। यहाँ मैं अपने परिवार का आचरण संबंधी कोई समाचार भी नहीं पा सकता कि वे घर में इस समय कुशल पूर्वक है या फिर नहीं। मैं अपने पुत्रों के संबंध में यह भी नहीं जानता कि वे सदाचारी हैं या दुराचार में फंसे हुए हैं।
राजा बोले, जिस धन के लोभी स्त्री पुत्रों ने तुम्हें घर से निकाल दिया है, फिर भी तुम्हारा चित्त उनसे क्यों प्रेम करता है? वैश्य ने कहा, मेरे विषय में आपका ऐसा कहना ठीक है, किंतु मेरा मन इतना कठोर नहीं है। यद्यपि उन्होंने धन के लोभ में पड़कर पितृ स्नेह को त्याग कर मुझे घर से निकाल दिया है, तो भी मेरे मन में उनके लिए कठोरता नहीं आती। हे महामते, मेरा मन फिर भी उनमें क्यों फंस रहा है? इस बात को जानता हुआ भी मैं नहीं जान रहा। मेरा चित्त उनके लिए दुखी है। मैं उनके लिए लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ। उन लोगों में प्रेम नाम की कोई चीज नहीं है, फिर भी ऐसे निस्नेहियों के लिए मेरा हृदय कठोर नहीं होता। महर्षि मार्कंडेय जी ने कहा कि हे ब्राह्मण, इसके पश्चात महाराज सूरत और वैश्य दोनों महर्षि मेधा के समीप गए और उनके साथ यथा योग्य न्याय संभाषण करके दोनों ने वार्ता आरंभ की। राजा बोले, हे भगवान, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, सो आप कृपया करके मुझसे बताइए। मेरा मन अधीन नहीं है, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। राज्य धनाधिक की चिंता अभी तक मुझ में बनी हुई है और मेरी यह ममता अज्ञानियों की तरह बढ़ती ही जा रही है। और यह समाधि नामक वैश्य भी अपने घर से अपमानित होकर आया है। इसके स्वजनों ने भी इसे त्याग दिया है। स्वजनों से त्यागा हुआ भी यह उनसे हार्दिक प्रेम रखता है। इस तरह हम दोनों ही दुखी हैं। हे महाभाग्य, उन लोगों के अवगुणों को देखकर भी हम दोनों के मन में उनके लिए ममता जनिक आकर्षण उत्पन्न हो रहा है। हमारे पास ज्ञान रहते हुए भी ऐसा क्यों है? अज्ञानी मनुष्यों की तरह हम दोनों में यह मूर्खता क्यों है? महर्षि मेधा ने कहा, विषम मार्ग का ज्ञान सब जंतुओं को है। सबों के लिए विषय पृथक पृथक होते हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और कुछ रात को, परंतु कई जीव ऐसे हैं जो दिन तथा रात दोनों में देख सकते हैं। ये सत्य है कि मनुष्यों में ज्ञान प्रधान है, किंतु केवल मनुष्य ही ज्ञानी नहीं होता। पशु पक्षी आदि भी ज्ञान रखते हैं। जैसे यह पशु पक्षी ज्ञानी हैं, वैसे ही मनुष्यों का ज्ञान है, और जो ज्ञान मनुष्यों में है वैसे ही पशु पक्षियों में है। तथा अन्य बातें भी दोनों में एक जैसी पाई जाती है। ज्ञान होने पर भी इन पक्षियों की ओर देखो कि अपने भूख से पीड़ित बच्चों की चोंच में कितने प्रेम से अन्न के दाने डालती हैं। हे राजन, ऐसा ही प्रेम मनुष्यों में अपनी संतान के प्रति भी पाया जाता है। लोभ के कारण अपने उपकार का बदला पाने के लिए मनुष्य पुत्रों की इच्छा करती है और इस प्रकार मोह के गड्ढे में गिरा करते हैं। भगवान श्री हरि की जो माया है, उसी से यह संसार मोहित हो रहा है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं, क्योंकि यह भगवान विष्णु की योग्य निद्रा है। यह माया ही तो है जिसके कारण संसार मोह में जकड़ा हुआ है। यही महामाया भगवती देवी ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है और उसी के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। यह भगवती देवी प्रसन्न होकर मनुष्यों को मुक्ति प्रदान करती है। यही संसार के बंधन का कारण है तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी स्वामिनी है। महाराज सूरत ने पूछा, भगवान, वह देवी कौन सी है जिसको आप महामाया कहते हैं? हे ब्राह्मण, वह कैसे उत्पन्न हुई और उनका कार्य क्या है? उसके चरित्र कौन कौन से हैं? हे प्रभु, उसका जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो, वे सभी कृपया करके मुझसे कहिए, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेधा बोले, राजन, वह देवी तो नित्य रूपा है और उसके द्वारा यह संसार रचा गया है। तब भी उसकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। वह सब आप मुझसे सुनो। वह देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है। उस समय वह उत्पन्न हुई कहलाती है। संसार को जलमय करके जब विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर शेष सैया पर सो रहे थे, तब मधुकैटभ नाम के 2 असुर उनके कानों के मैल से प्रकट हुए और वे श्री ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हो गए। श्री ब्रह्मा जी जब उन दोनों को अपनी ओर आते देखा और यह भी देखा कि भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे हैं, तो वे उस समय श्री भगवान को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वाधा और तुम ही वष्टकार हो। स्वर भी तुम्हारा ही स्वरूप है। तुम ही जीवन देने वाली सुधा हो। नित्य अक्षर पर्णों में आकर उकार मकार इन तीनों में माताओं के रूप में तुम ही स्थित हो। इसके अतिरिक्त जो बिंद पद धर्म मात्र है,
जिसका कि विशेष रूप से उच्चारण किया जाता है, हे देवी वे तुम ही हो। हे देवी संध्या सावित्री तथा परम जननी तुम ही हो। तुम इस विश्व को धारण करने वाली हो। तुमने ही इस जगत की रक्षा की है और तुम ही इस जगत का पालन करने वाली हो। तुम ही कल्प के अंत में भक्षण करने वाली हो। हे देवी जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा होती हो, पालन काल में स्थित रूपा हो और कल्प के अंत में संहार रूप धारण कर लेती हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महारात्रि और मोहरात्रि हो। श्री ईश्वरी और बोध स्वरूपा बुद्धि भी तुम ही हो। लज्जा, पुष्टि, दृष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड्ग धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष को धारण करने वाली हो। बाण, भुसुंडी और परिघ ये भी तुम्हारे ही अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। ये नहीं बल्कि जितनी भी सौम्य तथा सुंदर वस्तुएं इस संसार में हैं, उन सबसे बढ़कर सुंदर तुम हो। पर और अपर सबसे पर रहने वाली सुंदर तुम ही हो। हे स्वरूपे देवी, जो भी सहस्त्र पदार्थ हैं और उनमें जो शक्ति है वे तुम ही हो। ऐसी अवस्था में भला तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है। इस संसार की दृष्टि, पालन और संहार करने वाले जो भगवान हैं, उनको भी जब तुमने निद्रा के वशीभूत कर दिया है तो फिर तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है। मुझे भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर को शरीर धारण कराने वाली तुम ही हो। तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है। हे देवी तुम तो अपने इस उद्धार प्रभाव के कारण ही प्रशंसनीय हो। मधु और कैटभ जो अत्यंत भयंकर असुर हैं, इन्हें मोह में डाल दो और श्री हरि भगवान विष्णु को भी जल्दी जगा दो और उनमें इनको मार डालने की बुद्धि भी उत्पन्न कर दो। महर्षि मेधा बोले, हे राजन, जब श्री ब्रह्मा जी ने देवी से इस प्रकार की स्तुति करके भगवान को जगाने तथा मधु कैटभ को मारने के लिए कहा तो वे भगवान श्री विष्णु के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निकल ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गई। उनका ऐसा करना था कि भगवान श्री हरि तुरंत जाग उठे और दोनों असुरों की ओर देखा, जो कि अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और मारे क्रोध के, जिसके नेत्र लाल हो रहे थे और जो ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार थे। तब कुद्र हो उन दोनों दुरात्मा असुरों के साथ भगवान श्री हरि पूरे 5 वर्ष तक लड़ते रहे। एक तो वे अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे, दूसरे महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था। अतः वे श्री भगवान से कहने लगे, हम दोनों तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम हमसे कोई वर मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो अब तुम मेरे हाथों से मर जाओ। बस इतना सा ही वर मैं तुमसे मांगता हूँ, यहाँ दूसरे वर से क्या प्रयोजन है। महर्षि मेधा बोले, इस तरह से जब वे धोखे में आ गए और अपने चारों ओर जल ही जल देखा तो भगवान श्री हरि से कहने लगे, जहाँ पर जल ना हो, सूखी जमीन हो, उसी जगह हमारा वध कीजिए। महर्षि मेधा कहते हैं, तथास्तु कहकर भगवान श्री हरि ने उन दोनों को अपनी जांघ पर लिटाकर उन दोनों के सिर काट डाले। इस तरह से यह देवी श्री ब्रह्मा जी के स्तुति करने पर प्रकट हुई थी। अब तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सो सुनो। जय माता दी। आज के अध्याय में बस इतना ही। मेधा ऋषि ने इसके बाद जो कुछ भी बताया उसका वर्णन आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो में। माता रानी की कृपा आप पर और आपके परिवारजनों पर सदा सर्वदा बनी रहे। तब तक के लिए नमस्कार।